फ्रेंड्स, हम सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ यानी कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है और पृथ्वी का पर्यावरण जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल है। और बस इसी वजह से हमें अपने घर यानी पृथ्वी पर तरह तरह के सुंदर पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की जीव जंतुएं देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर जीवन की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई, और आखिर धरती को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जिसके वजह से यहाँ जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर कैसे हमारी पृथ्वी एक बेजान जलते हुए गोले से एक सुंदर सा ग्रह बना जहाँ जीवन की उत्पत्ति और विकास हो पाई। जानने के लिए वीडियो में बने रहे अंत तक। अब तक की गई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपने उत्पत्ति के काल से ही लगातार फैलता जा रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीजें अर्थात तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु इत्यादि सब कुछ इनफाइनाइट डेंसिटी वाली एक बिंदु में समाई हुई थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब इस इनफाइनाइट डेंसिटी वाले डॉट में एक भयानक विस्फोट हुई और उसमें समाई सारी चीजें निकल गई और नए नए तारों, ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इस विस्फोट के कारण उत्पन्न अकल्पनीय ऊर्जा की वजह से आज भी हमारे ब्रह्मांड में तारे जल रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई हमारी धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में मात्र एक कण के समान है। तो चलिए मैं अब आप लोगों को ले चलता हूँ आज से 450 करोड़ साल पहले। उस समय धरती आज की तरह नहीं दिखती थी। यहाँ का तापमान इतना अधिक था कि यहाँ पर किसी भी जीव का जिंदा रह पाना संभव नहीं था। और उस वक्त हमारी धरती पर आग के गोले के समान एस्ट्रॉयड की बरसात होती थी। और फिर एक समय आया जब धरती की ग्रेविटी की वजह से एक ग्रह इसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी जिसका नाम था थिया, और इसका डायमीटर लगभग 6102 किलोमीटर था। यह ग्रह आकर अर्थ से टकराता है और इस टक्कर के वजह से अंतरिक्ष में जो मलबा इकट्ठा होता है उससे हमारे चांद का निर्माण होता है। हमारे धरती पर जीवन की उत्पत्ति की मूल वजह चांद को ही माना जाता है, क्योंकि चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई और यही युग आगे चलकर धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण युग साबित होने वाली थी, क्योंकि इसी युग में धरती पर मौसम की शुरुआत हुई। चांद की वजह से धरती की घूर्णन गति स्थिर रह पाती है और चांद इसके मौसम को भी बनाए रखता है, क्योंकि जिस टक्कर के वजह से चांद का निर्माण हुआ था उसी टक्कर से धरती अपनी अक्ष पर थोड़ी सी झुक गई और इसी की वजह से धरती को एक नई चीज मिली और वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ही जरूरी था। यदि हमारी धरती पर बदलता हुआ मौसम ना होता तो यहाँ जीवन भी संभव नहीं हो पाता। और चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से ही धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे हमारे एक दिन की अवधि 6 घंटे के बजाय 24 घंटे की होने लगी। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती के सतह का तापमान इतना अधिक था कि यहाँ पानी भी तरल अवस्था में नहीं रह सकती थी, लेकिन इसके वायुमंडल में पानी की भाप मौजूद थी। और धीरे धीरे समय के साथ धरती का तापमान घटने लगा और आज से करोड़ों साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो धरती के वायुमंडल में स्थित जलवाष्प ने बारिश का रूप लिया और फिर धरती पर तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। आज से 350 करोड़ साल पहले भी हमारी धरती के पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। और इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी भी वक्त और बदलाव की ज़रूरत थी। आज से 350 करोड़ साल पहले सागरों और महासागरों के नीचे एक क्रांति शुरू हो चुकी थी। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी थी और इस तरह से जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी थी। सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुआ और फिर पानी के अंदर शैवालों का निर्माण हुआ और शैवालों ने ऑक्सीजन का निर्माण करना शुरू कर दिया और फिर ऑक्सीजन ने धरती पर एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास के लिए ईंधन के होने के जैसा था। और फिर महासागरों के अंदर
इतने ऑक्सीजन का निर्माण हुआ कि महासागर ऑक्सीजन से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल में जाने लगी और इसके बाद इस घटना से जीवन के विकास दर में रफ्तार आ गई और जीवन ने एक लंबी छलांग लगाई। अब बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे भी जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने पूरे धरती की कहानी को ही बदल दिया और अब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0% से बढ़कर 13% पहुंच चुका था और ऑक्सीजन ही आपस में मिलकर वायुमंडल में O3 अर्थात ओजोन लेयर का निर्माण करने लगी थी, जो आगे चलकर हमें सन के खतरनाक रेडिएशन से बचाने वाली थी। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव की वजह से जीवों का आकार भी बदल जाता है और उनमें जटिलताएं भी बढ़ने लगती है और इसी की वजह से समुद्र में जीवों की सबसे अधिक और उन्नत समूह पैदा हुए और आज से 50 करोड़ साल पहले पानी के अंदर पहली बार कांटे वाली मछलियां पैदा हुई और ऐसा माना जाता है कि यही मछलियां हमारे पूर्वज हैं। दरअसल आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन्हीं मछलियों के आधारभूत ढांचे पर बने हैं। ऑक्सीजन के कारण सबसे पहले पौधे जल से बाहर आकर धरती पर विकसित होने लगे और फिर महासागरों से बाहर आए एम्फीबियंस अर्थात उभयचर और फिर एम्फीबियंस से ही रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप बने और सरीसृप जीवों ने पानी के बगैर भी जीना सीख लिया था। इसलिए सरीसृप धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे से उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे और समय के साथ साथ विकास का दर बढ़ता गया और नए नए जीवों का निर्माण होता गया और आज हमें पृथ्वी पर जीवन का जो विकास देखने को मिलता है वो इन्हीं वजहों से संभव हो पाई है। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ इसी तरह का एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच।